जय जिनेंद्र। पर्युषण पर्व चल रहा है तो सोचा क्यों ना इसके पर एक वीडियो बनाया जाए। पर्युषण पर्व क्यों मनाते हैं और उसके पीछे क्या कहानी है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले तो पर्युषण पर्व के पीछे क्या कहानी है वो जानते हैं। पर्युषण पर्व जिस दिन से शुरू हुआ है उस दिन जो घटना हुई थी वो भगवान महावीर के निर्वाण के 980 साल बाद की घटना है। अनंतपुर जो कि वर्तमान समय में वडनगर शहर है और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म स्थान भी है। युग प्रधान आचार्य कालकसूरी जी महाराज उस स्थान को पवित्र करते हुए वहां विराजमान थे। नगर के राजा ध्रुवसेन न्यायप्रिय और सदाचारी राजा थे। नगर में सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन अचानक दुर्भाग्यवश राजा ध्रुवसेन के पुत्र की असामयिक मृत्यु हो गई। अपने पुत्र को इतने कम समय में ही खो देने से राजा शोकमग्न हो गए। समय बीतता गया लेकिन राजा दुख से बाहर नहीं आ पा रहे थे। नगर के सारे विद्वानों के सभी प्रयास निष्फल रहे और राजा शोक से उबर न पाए। जब ये समाचार आचार्य कालकसूरी जी महाराज को मिली तो उन्होंने राजा का शोक से बाहर लाने का निर्णय लिया। शास्त्र हर घाव की दवा है, ऐसा सोचकर आचार्य श्री ने राजा को कल्पसूत्र सुनाने का निर्णय लिया। अब ये जो कल्पसूत्र शास्त्र जो है उसमें 24 तीर्थंकरों के जीवन का वर्णन दिया गया है और इस कल्पसूत्र शास्त्र को साधु भगवंत मिलकर महावीर के निर्वाण से 980 साल तक हर चतुर्मास के 50वें दिन यानी संवत्सरी पर्व के दिन रात को यह अध्ययन करते थे। और इस शास्त्र के लेखक है भद्रबाहु, अर्थात यह ग्रंथ भद्रबाहु चरित के द्वारा रचित है। अब आचार्य श्री ने यही शास्त्र राजा को सुनाने के लिए मंदिर परिसर में बुलाया। राजा ध्रुवसेन मंदिर परिसर में आए। आचार्य श्री द्वारा प्रवचन शुरू किया गया। जैसे जैसे प्रवचन आगे बढ़ता गया राजा का दुख तकलीफ धीरे धीरे कम होती गई। अतः राजा ध्रुवसेन अपने पुत्र की असामयिक मृत्यु के शोक से उबर गए। उसी समय से पर्युषण पर्व प्रति वर्ष मनाया जाता है। तो वैसे माना जाए तो पर्युषण पर्व जीवन में आए हुए सभी दुखों को दूर करने का भी पर्व है। अब पर्युषण शब्द का अर्थ क्या है? पर्युषण यानी परि और उषण। परि मतलब चारों ओर से और उषण यानी बसना। अतः पर्युषण पर्व आत्मा को आत्मा में निवास करने की प्रेरणा देता है। पर्युषण पर्व क्यों मनाया जाता है? साल भर में अपन ने जो भी पाप किए हैं, जैसे कि किसी को दुख पहुंचाया हो या किसी पर गुस्सा किया हो, भेदभाव या वैरभाव की भावना रखी हो या कोई भी गलतियां की हो, तो उसको सुधारने के लिए और क्षमा याचना करने के लिए यह पर्व मनाया जाता है। श्वेतांबर समाज 8 दिन तक यह पर्युषण पर्व मनाते हैं जिसे अष्टानिका कहते हैं, और दिगंबर समाज 10 दिन तक यह पर्व मनाते हैं जिसे वह 10 लक्षण कहते हैं। यह 10 लक्षण हैं क्षमा, मार्दव, आर्णव, सत्य, संयम, शौच, तप, त्याग, अकिंचनीय एवं ब्रह्मचर्य। पर्युषण पर्व के समापन पर विश्व मैत्री दिवस अर्थात संवत्सरी पर्व मनाया जाता है। अंतिम दिन दिगंबर उत्तम क्षमा तो श्वेतांबर मिच्छामि दुक्कडम कहते हुए लोगों से क्षमा मांगते हैं। तो ये था पर्युषण पर्व के बारे में। अगर मैंने गलती से कोई गलत जानकारी दी हो तो मुझे क्षमा करिएगा, उत्तम क्षमा। और मेरी वजह से पूरे साल भर में किसी को भी तकलीफ़ हुई हो, दुख हुआ हो या मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ करिएगा। मिच्छामि दुक्कडम।